हम अभी की लेटेस्ट ब्रेकिंग की बात करें तो अभी जो है शुभेंदु अधिकारी अभी पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं, तो किसी भी तस्वीर को साफ करना अभी मुश्किल होगा। कुछ समय बाद ये कोमल तस्वीर साफ होगी कि आखिर आज राज तिलक जो है किसके सर पर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अलग अलग इलाकों से वो तस्वीर निकल कर के सामने आई है। जनता को भी इंतजार है, खासतौर पर पश्चिम बंगाल की जनता की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने, अगर हम टीएमसी और बीजेपी दोनों की बात कर रहे हैं, किसका साथ दिया वो तस्वीर अभी साफ होगी। लेकिन जो दावे और वादे हैं वो कितने सफल होते हुए नजर आएंगे ये हमें देखना होगा, क्योंकि अलग अलग अभी भी हिंसाओं की तस्वीरें वहां से सामने आ रही है। क्योंकि ममता सरकार जो बीते कई सालों से अपने गढ़ में बैठी हुई है, अब वो परिवर्तन अगर नजर आया तो कहीं ना कहीं बेचैनी तो देखिए जरूर होगी, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने साफ तौर पर कहा था कि ममता की सरकार में जो गुंडा राज देखने के लिए मिला है, उस गुंडा राज को बीजेपी जड़ से उखाड़ फेंकेगी। साथ ही अगर हम बात करें युवाओं की, उनके रोजगार की, तो उस पर खास तौर जी। पर जब रैलियां हुई तो उसमें फोकस किया गया। युवाओं को रुझाने की जो है पूरी कोशिश जो है बीजेपी सरकार के द्वारा की गई। झाल मुड़ी, जो कि देखिए बहुत सारी जनता जानती नहीं होगी, लेकिन झाल मुड़ी के जरिए जो झाड़ लगी, उस झाड़ का कितना असर होगा, कौन किसका, और आज कितने बजे वो राज तिलक होने जा रहा है वो देखना होगा। लेकिन बीजेपी के नेता लगातार यही दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुमत से जो है वो सरकार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बनती हुई नजर आएगी। देखिए, कहीं न कहीं इस वक़्त जो है बंगाल की जनता का रुझान भी जो है बीजेपी की तरफ जो है देखने को मिल रहा है। जनता भी जो है यहाँ पर 2 टुक बटी हुई लगातार नज़र आ रही है। लगातार जो है बीजेपी के तमाम नेताओं ने जब वहाँ पे घोषणा पत्र निकाला, तो महिलाओं की सुरक्षा का जो मुद्दा वहाँ पर उठाया गया कि महिलाओं की सुरक्षा पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, और युवाओं की जिस तरीके से बात करी कि युवाओं को जो है रोज़गार दिया जाएगा, तो कहीं न कहीं जनता का जो रुझान है वो वहाँ बढ़ता हुआ लगातार नज़र आ रहा है। जनता का रुझान जो है बीजेपी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले चरण के जब यहाँ पर चुनाव हुए, रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर वोटिंग जिस तरीके से देखी गई, तो बीजेपी ने साफ कह दिया था कि जो बंगाल की जनता है वो कहीं ना कहीं परिवर्तन चाहती है। बंगाल की जनता जो है वो परिवर्तन चाहती है, और ये जो वोट के आंकड़े सामने निकल कर आए हैं वो बीजेपी के पक्ष में है। तो बीजेपी ने पहले चरण के चुनाव में ही ये दावा ठोक दिया था कि किस तरीके से बंगाल में 4 तारीख को सत्ता की कुर्सी बीजेपी संभालेगी, आगे बढ़ रहा और है ममता वैसे दीदी वैसे की जैसे। एग्जिट होने वाली है। और जो रुझान आज निकल कर सामने आ रहे हैं, लगातार बीजेपी को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई बिल्कुल दिखाई दे रही कोमल। है। बीजेपी कार्यकाल में जश्न का माहौल जो है इस वक्त देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को पूरा विश्वास हो गया है कि थोड़े ही देर में जो तस्वीरें साफ होगी, तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी की सरकार बंगाल में जो है बीजेपी को यहाँ बनती हुई दिख रही है। बिल्कुल कोमल, देखिए अब चलते हैं हम स्टूडियो की ओर। देखिए पल पल की अपडेट हम आपको दिखा जी। रहे हैं कि आखिर किसके सर पे वो ताज सजता हुआ आज नजर आएगा। बीजेपी और टीएमसी की जोरदार टक्कर देखने के लिए मिल रही है जी। बिल्कुल देखिए, जीत का सेहरा किसके सर पर सजेगा, टीएमसी बाजी मारेगी या फिर बीजेपी के सर पर जो जीत का सेहरा है वो सजेगा। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे तस्वीर और ज्यादा साफ होती नजर आ रही है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें बीजेपी की तरफ से जो उत्साह है समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का, ऑफिस में जिस तरह का माहौल नजर आ रहा है वो बिल्कुल साफ कर रहा है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना सकती है। हालांकि तस्वीरें अभी और भी सामने आएंगी और जैसे ही वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे और भी चीजें खुलकर बिल्कुल सामने आ जाएंगी। रितिका देखिए, इस बार जी। का ये जो चुनाव है और ममता बनर्जी की जो साख थी, कहीं ना कहीं इस बार जो कांटे की टक्कर या फिर नाक का सवाल जी। कह लीजिए कि जी। पश्चिम बंगाल रहा है ममता बनर्जी का, क्योंकि उन्होंने पूरी की पूरी ताकत लगा दी और दूसरी जी। तरफ बीजेपी ने अपना सूखा मिटाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। जी। तो बीजेपी को क्या इसका फल मिलेगा, और दो जो फूलों की लड़ाई इस बार हुई है उसमें कौन सा फूल मुरझाएगा, इस पर क्या है अभी बहुत सारी चीजें साफ होंगी। जी। जी देखिए, जिस तरह के रुझान अभी आ रहे हैं उसमें साफ तौर से देखने को मिल रहा है कि बढ़त के साथ बीजेपी आगे बढ़ते नजर आ रही है। 180 रुझानों का जो नतीजा आया है उसमें बीजेपी आगे बढ़त टीएमसी के साथ लेती आई है। आप तस्वीरों में भी साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी ऑफिस में जश्न का माहौल बन रहा है। आप तस्वीरों को अगर देखेंगे तो उसमें ऐसा लगेगा कि किसी त्योहार का जो है जश्न बीजेपी ऑफिस में वो बनता नजर आ रहा है। अब ये देखना होगा कि जैसे जैसे रुझान और खुलते जाएंगे और आगे रुझानों में क्या देखिए, कुछ जिस होता तरह से रहेगा। प्रधानमंत्री जी। नरेंद्र मोदी नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, वैसे ही टीवी7 भारत भी आज बिल्कुल नारी शक्ति के साथ खड़ा हुआ है और पल पल की जो जी। अपडेट है वो आपको दे रहा है। चार चार नारी शक्तियों के साथ आपको और भी ताजा अपडेट जो है वो हम देने वाले हैं। पश्चिम बंगाल और फिर तमाम जो और राज्यों के चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं उसके बारे में तो बहुत सारी अपडेट आपको मिलने वाली है।
देखिए, जिस तरह से अभी और भी चीजें चल रही हैं और भी तस्वीरें खुलकर सामने आ रही हैं, जश्न के वीडियो सामने आ रहे हैं, मिठाई के वीडियो सामने आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से एक झालमुड़ी के मुद्दे को इतना ज्यादा हाईलाइट कराया और उसके बाद उसको लेकर के इतना ज्यादा जिस तरह से लोगों के बीच में क्यूरियोसिटी नजर आई कि आखिर ये झालमुड़ी का चुनावी कनेक्शन कैसे हो गया, क्योंकि झालमुड़ी अभी तक नॉर्मली खाने के लिए यूज होता था, लेकिन अब झालमुड़ी का सियासी कनेक्शन भी हो गया है रितिका, और झालमुड़ी ने एक बड़ा अहम किरदार निभाया है इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में। जी सामने जिस तरह से झालमुड़ी ने अब की बार एक कहूं तो एक कार्यकर्ता का रोल अब की बार विधानसभा चुनावों में झालमुड़ी ने निभाया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अब की बार फालदा जो विधानसभा सीट है पश्चिम बंगाल में, उसमें अभी वोटिंग नहीं हुई है। उसमें वोटिंग जो है 21 मई को होने वाली है। उस सीट का भी अभी जो नतीजे हैं वो तब आएंगे जब वहां पे वोटिंग होगी। साथ ही हम आपको जो बीजेपी ऑफिस के लगातार हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पे जश्न का माहौल बना हुआ है। बीजेपी में जश्न का माहौल है क्योंकि 180 सीटों के साथ बीजेपी बढ़त करती यहाँ पे दिख रही है। टीएमसी पीछे होती हुई नजर आ रही है। टीएमसी 130 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। साथ ही अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है अपनी लाज बचाने में विफल रही है। कांग्रेस ने अपना खाता तक सामिया नहीं खोला है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मैं सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान का जरा दर्शकों को याद दिलाऊंगी कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम पश्चिम बंगाल को काबा की धरती नहीं बनने देंगे, और कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है वो हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में इस बार काफी ज्यादा हावी होता हुआ नजर आया है। और नारी सशक्तिकरण का जो हम लोग पैगाम लेकर के चल रहे हैं, उसके साथ ही TV7 भारत भी आपको लगातार नारी शक्ति सशक्तिकरण जो है उसके साथ ही सारी अपडेट दे रहा है। और जिस तरह से अभी और भी चीजें हैं तो वो हम जरा न्यूज रूम से और हम डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं, और ताजा जो अपडेट्स हैं वो क्या है वो हमारे सहयोगी हमें बताएंगे न्यूज रूम से। बिल्कुल, देखिए बंगाल रुझानों में अभी जो है बीजेपी की बढ़त जो है वो लगातार बनी हुई है। तो आप अंदाजा लगाइए जो दावे वादे किए जा रहे थे क्या वो धरातल पर सफल होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बंगाल रुझानों में बीजेपी की जबरदस्त जीत की ओर जो है चीजें नजर आ रही हैं। वो चुनाव जो मतगणना हो रही है वो नजर आ रही है। तो आप अंदाजा लगाइए रुझानों में बीजेपी की जबरदस्त जो टक्कर देखने के लिए मिल रही थी, अब वो बढ़त जो है बनती हुई नजर आ रही है। रुझानों में 2/3 बहुमत से महज 15 सीटें दूर की बची है बीजेपी की। तो आप अंदाजा लगाइए जश्न मन्ना जो है वो वहां पर शुरू हो चुका है। बीजेपी कार्यालय में ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम लगभग 6:30 पे बीजेपी कार्यालय में पहुंचेंगे। जो ये पूरी प्लानिंग बीजेपी के द्वारा की जा रही है, रणनीति पूरी बनाई जा रही है, तो इससे साफ ये तस्वीर हो रही है कि हाँ बीजेपी की सरकार जो है वो बनने वाली है। कहीं ना कहीं प्रिया, जिस तरीके से बीजेपी ने बंगाल चुनाव में जिस तरीके से अपनी पूरी ताकत यहाँ झोंकी थी, जिस तरीके से तमाम नेताओं ने यहाँ रैली करी थी, तो कहीं ना कहीं वो ताकत जो वहां उन्होंने बीजेपी के नेताओं ने वहां झोंकी थी वो सफल होती हुई लगातार नजर आ रही है। जिस तरीके से हम तस्वीरों में देखेंगे, जिस तरीके से जश्न का माहौल वहां हो रहा है, जिस तरीके से रुझानों में बीजेपी लगातार जो है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बीजेपी के नेताओं ने जिस तरीके से वहां रैली करी थी, तो जो उन्होंने जिस तरीके से रैली की थी उसमें वो सफल होती हुई लगातार जो है नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए रुझान अभी आ रहे हैं तो रुझानों के हिसाब से 2/3 सीटों से महज 15 सीटें दूर जो है वो बीजेपी कोमल नजर आ रही है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि अब की बार का जो चुनाव है बेहद दिलचस्प देखा गया। इससे पहले भी अगर ममता सरकार जी है, सत्ता और गढ़ जो है पश्चिम बंगाल में उनका रहा, वहां पर चाहे हम लगाव की बात करें, अत्याचार की बात करें, लेकिन अत्याचार की तस्वीरें वहां से ज्यादा निकल करके आई जो जनता ने देखी। तो इससे जग जाहिर ये स्थिति साफ हो रही है कि अब की बार जनता क्या वहां पर बदलाव चाह रही है, युवा वहां का बदलाव चाह रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो पहले हिंसा देखी गई थी उसके बाद की ये बदलती हुई तस्वीर अभी फिलहाल पश्चिम बंगाल की नजर आ रही है। अब हमें देखना ये होगा कि युवाओं ने क्या बदलने का मन बनाया है, क्योंकि अभी महज कुछ घंटे बचे हैं जहां पर ये तस्वीर साफ होगी कि आखिर किसके सर पर जो है तिलक होता हुआ नजर आएगा। देखिए, जिस तरीके से प्रिया बीजेपी ने यहाँ पर घोषणा पत्र जिस तरीके से घोषित किए थे, जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा की यहाँ बात की गई थी, जिस तरीके से 6 महीने के अंदर यूसीसी लागू करने की बात कही थी, लाखों युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने की जिस तरीके से बात की गई थी, तो वो असर अब जो है जनता पर पड़ता हुआ दिख रहा है।
वो असर, जिस तरीके से ये रुझान सामने आ रहे हैं, तो वो साफ तौर पर यही दर्शा रहे हैं कि जनता पर जो है इस घोषणा पत्र का असर कहीं ज्यादा पड़ा है। बीजेपी ने लगातार जो है वहां पर जनताओं के हित के लिए लगातार वहां जिस तरीके से काम किए थे, और अब वो लगातार जो है तस्वीरें सामने आ रही है, और बीजेपी की जिस तरीके से यहाँ तस्वीर सामने आ रही है, तो बीजेपी की जो मेहनत है बंगाल में वो सफल होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। क्योंकि इस बार बंगाल चुनाव में बीजेपी ने जो है अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी है। बीजेपी के तमाम नेताओं ने जिस तरीके से वहां रैली करी, जिस तरीके से वहां पर पूरी ताकत बीजेपी ने अपनी वहां झोंकी, तो कहीं ना कहीं रुझानों के चलते अगर हम देखें तो बीजेपी यहाँ पर सफल होती दिखाई दे रही है। प्रिया, बिल्कुल, देखिए शुरुआती रुझान है वो आने अभी शुरू हुए हैं, उसमें बीजेपी लगातार अभी तो फिलहाल बढ़त बनाती हुई जी नजर जी आ जी रही है। बिल्कुल। हालांकि शुभेंदु अधिकारी जो है भवानीपुर सीट से आगे नजर आए थे, लेकिन इसके अलावा और भी सीटें हैं जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार जो है बढ़त के साथ आगे बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ममता सरकार की जो बेचैनी है वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या बीजेपी में जो जश्न मन रहा है, क्योंकि अभी शुरुआती रुझान है, कोई भी तस्वीर साफ होती हुई नजर नहीं आई है, क्या वो जश्न शाम तक बरकरार रहने वाला है, या फिर जो ढोल नगाड़े बज रहे हैं वो बजते हुए बंद होते हुए नजर आएंगे? क्योंकि बीजेपी लगातार, बात सिर्फ आज की नहीं हो रही, इससे पहले भी लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में अब बदलाव की जरूरत है, वो बदलाव जो है बीजेपी सरकार लाकर रहेगी। तो ये तस्वीर क्या साफ होगी, ये तो देखिए आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से अलग अलग जो जगहें हैं वहां पर जो झड़प की तस्वीरें सामने आ रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कोई भी सत्ता में बीते कई सालों से रहा हो और वो सत्ता जब उसके हाथ से छिन रही हो, तो टेंशन और दर्द होना तो लाजमी है। बिल्कुल और वही जी। तस्वीर देखिए पश्चिम बंगाल से निकल करके सामने आ रही है, जहां पर टीएमसी के लोगों की धड़कनें जो है वो तेज कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है। तो आप अंदाजा लगाइए, ममता सरकार जो है जो दावे कर रही थी जमीनी स्तर पर वो भी उतरी थी, लेकिन वो जमीनी स्तर का बदलाव क्या अब जनता बदलना चाह रही है? कोमल, देखिए जिस तरीके से हिंसा की यहाँ बात करी, हिंसा की खबर लगातार बंगाल में से जिस तरीके से सामने आ रही है, और आज परिणाम वाले दिन भी हिंसा की खबर लगातार वहां से सामने आ रही है। इतनी सारी सुरक्षा तैनाती के बाद भी लगातार हिंसा की खबर सामने आ रही है। और दूसरी बात जो आपने कही कि यहाँ बीजेपी की टेंशन जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए कहीं ना कहीं रुझानों के चलते अगर हम देखें तो जी हाँ, बीजेपी टीएमसी की जो है टेंशन यहाँ बढ़ती हुई लगातार नजर आ रही है। और ऐसे में टीएमसी का एक बयान जो इस वक्त जो याद आ रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा था कि टीएमसी रही तो फिर मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं वो बयान जो है इस वक्त ज्यादा निकल कर सामने आ रहा है। क्योंकि रुझानों के चलते बीजेपी को यहाँ लगातार पकड़ मिलती हुई, बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, और टीएमसी जो है नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ममता बनर्जी का जो किला है बंगाल में वो कहीं ज्यादा मजबूत रहा है। ममता बनर्जी ने भी साफ तौर पर यही कहा था कि जो बंगाल है वो अपनी बेटी चाहता है। जो ममता बनर्जी जो है वो बंगाल में अपना किला जो है दोबारा किला गाड़ेंगी और जो चौथी बार अपनी सरकार बनाएंगी। लेकिन रुझानों के चलते जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो एक अलग ही तरीके की जो है कहानी यहाँ बयां कर रही हैं। ममता दीदी की जो है यहाँ पर टेंशन लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार टीएमसी की जो है यहाँ पर टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से टीएमसी ने भी अपनी पूरी ताकत यहाँ बंगाल चुनाव में झोंकी थी, लेकिन बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत यहाँ बंगाल चुनाव में झोंकी थी। बीजेपी के तमाम नेताओं ने जिस तरीके से वहां रोड शो किया, रैली करी, जिस तरीके से वहां पर वहां के लोगों के मुद्दों को समझा, स्थानीय मुद्दों को समझा, लोगों के लिए घोषणा पत्र में जिस तरीके से उन्होंने महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया, यूसीसी का मुद्दा उठाया, उसके बाद बेरोजगार युवाओं का मुद्दा उठाया, तो कहीं ना कहीं वो एक सफल होती हुई बीजेपी यहाँ नजर आ रही है। बिल्कुल कोमल, देखिए 15 साल से जो है ममता सरकार लगातार उसमें अपने गढ़ में पैर जमाए हुए थी, लेकिन 15 साल का वो रिकॉर्ड अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं तो बीजेपी की बढ़त भी वहां पर होती हुई नजर आ रही है। तो इससे ये तस्वीर साफ हो जाती है कि वहां की जनता अब बदलाव जो है वो चाह रही है। बिल्कुल देखिए, अभी जिस तरह से अभी जो तस्वीर है बिल्कुल अभी साफ तो नहीं हो पाई है, हालांकि तस्वीर साफ हो रही है, लेकिन इसी बीच में जो हिंसा की खबरें हैं वो जरूर सामने आ रही हैं। फाल्ता विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टीएमसी पर एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर हिंसा जो है वो टीएमसी की तरफ से, टीएमसी के जो समर्थक हैं उनकी द्वारा की गई है। तो यहाँ पर ये अभी भी हिंसा का अगर दौर देखें पश्चिम बंगाल में तो आज भी ये शांत नहीं हो रहा है। आज काउंटिंग है, मतगणना हो रही है और फैसला सामने आएगा कि आखिर कौन पश्चिम बंगाल की गद्दी पर बैठेगा, ममता बनर्जी बैठेंगी या फिर बीजेपी अपना जो प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। लेकिन उसके बीच में हिंसा की खबरें सामने आना वाकई बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। देखिए, अगर सुरक्षा की हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में सुरक्षा के इंतजाम बेहद ही काफी ज्यादा किए गए हैं।
सेंट्रल फोर्सेस से लेकर के स्टेट फोर्स और तमाम तरह के जो सुरक्षा के इंतजाम है वो किए गए हैं। लेकिन इसके बीच में भी हिंसा की खबरें आना वाकई बहुत ही ज्यादा टेंशन पैदा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में जो तस्वीरें हैं वो बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं उत्साह की तरफ इशारा कर रही हैं, खुशी का इजहार किया जा रहा है और नेताओं के अंदर जो उत्साह है वो बिल्कुल भरा हुआ है। तस्वीरों में भी बिल्कुल ये नजर आ रहा है कि देखिए किस तरह का जो जश्न है वो अभी से बीजेपी की तरफ से मनाया जाने लगा है। कार्यकर्ताओं के अंदर जो उत्साह है, कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो बिल्कुल साफ तौर पर ये बता रहा है कि इस बार कमल खिलने वाला है।